कहते हैं कि जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो इंसाफ खुद ज़मीन पर उतर आता है। ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जो अपनी ताकत के नशे में खुदा को भी भूल गया था और एक ऐसी शहजादी बेटी की दुआ से अपना तख्त तक खो दिया। एक वसी और अरीज सुल्तनत थी बगदाद नौ, जिस पर बादशाह फराज बिन काजिम की हुकूमत थी। फराज ताकतवर, ज़हीन और बहादुर था, मगर उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी गुरूर था। वो समझता था कि दुनिया में उसके सिवा कोई हक पर नहीं। अवाम पर भारी टैक्स, छोटी गलतियों पर सजाए मौत, और जो बादशाह के खिलाफ बोले वो अगली सुबह किले के दरवाजे पर फांसी पर लटका नजर आता। लोग बादशाह के जुल्म से तंग आ चुके थे, मगर कोई जुबान खोलने की हिम्मत ना करता। फराज की एक बेटी थी, शहजादी ज़ोहरा, दिल की नेक, इबादत गुजार, नरम मिजाज और सबसे बढ़कर इंसाफ पसंद। जब कभी किले के मीनार से नीचे देखती तो अवाम की हालत पर रो पड़ती। अक्सर अपने वालिद से कहती, अब्बा जान, खुदा की ज़मीन पर बंदों पर जुल्म कब तक चलेगा। बादशाह हंसता और कहता, ज़ोहरा, दुनिया कमज़ोरों के लिए नहीं, जो ताकत रखता है वही हक रखता है। ज़ोहरा के दिल में आग जलने लगी, मगर वो खामोश रही। एक दिन महल के बाहर एक बूढ़ा किसान पकड़ा गया। उस पर इल्ज़ाम था कि उसने महल के बाग से एक सेब चुराया है। बादशाह ने गुस्से में आकर कहा, उसे इबरत का निशाना बना दो। कल सुबह शहर के दरवाजे पर उसका सर लटका होना चाहिए। ज़ोहरा दौड़कर बाप के सामने आई। अब्बा जान, वो सिर्फ भूखा था, चोर नहीं। फराज ने गुस्से से कहा, ज़ोहरा, अदालत में जज्बात नहीं चलते, कानून चलता है। ज़ोहरा के आंसू बहने लगे, मगर बादशाह का दिल पत्थर का हो चुका था। उसी रात ज़ोहरा ने अपने रब के सामने हाथ उठाए, ए मेरे परवरदिगार, अगर तू हक पर है तो मेरे अब्बा को हिदायत दे, वरना उसके जुल्म का इंजाम दिखा, ताकि तेरी ज़मीन पर अदल बहाल हो। रात भर वो सजदे में रोती रही और आसमान पर बादल छा गए। अगले दिन एक अजीब वाक़या हुआ। बादशाह जब दरबार में आया तो उसकी कानों में शोर की आवाज़ें आने लगी, जैसे हज़ारों लोग चीख रहे हों। फिर महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। बादशाह के तख्त पर ज़िलज़िला सा महसूस होने लगा। अवाम भागने लगी। आसमान पर स्याह बादल छा गए और बादशाह के सामने वही किसान नमूदार हुआ, मगर उसका चेहरा नूर से चमक रहा था। बादशाह लरज़ गया। तू तो मर गया था। किसान मुस्कुराया, मैं मरा नहीं, इंसाफ के दर पर गया था, वहाँ सबके फैसले होते हैं। बादशाह ने तलवार उठाई, मगर उसके हाथ कांपने लगे। आसमान से गिरज की आवाज़ आई, फराज बिन काजिम, तूने इंसाफ के नाम पर जुल्म किया है। आज तेरे तख्त से वो ले लिया जाएगा जो तुझे अजीज़ है। अचानक ज़ोहरा महल की सीढ़ियों पर बेहोश हो गई। बादशाह दौड़ा, मगर देर हो चुकी थी। शहजादी की रूह परवाज़ कर चुकी थी। उसके हाथ अब भी दुआ के आलम में उठे हुए थे। फराज ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी तलवार तोड़ दी, ताज उतार फेंका और चीख कर कहा, ए रब, मैंने तेरी ज़मीन को खून से भर दिया, अब मुझे माफ़ कर दे। उसके बाद बादशाह ने अपने तख्त से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली, महल छोड़ा और बाकी ज़िंदगी एक दरवेश के तौर पर गुजारी। लोगों ने देखा कि जिस शख्स के हाथों हज़ारों बेगुनाह कत्ल हुए, आखिरकार वो खुद इंसाफ के कदमों में झुक गया है। सालों बाद जब लोग बादशाह की मज़ार के करीब गुजरते तो वहाँ एक खुतबा लिखा देखते थे, जिसने जुल्म किया वो हार गया और जिसने सब्र किया वो जीत गया।